गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम भाग एक संकल्पम संस्कृत बुक से दूसरा पार्ट लेके आए हैं जिसका नाम है बलवानः कः। इसका शिक्षण बिंदु देख लेते हैं कि सदैव सुजाते गुणस्य धर्मस्य च अनुरूपः एव संगः करणीयः। सदैव न सुजाते मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि हमेशा अपनी जाति के, अपने गुण के और अपने धर्म के अनुरूप ही हमें संगति करनी चाहिए। अगला है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, प्राचीन काले गंगा तटे एक आश्रम आसीत्। प्राचीन काले गंगा तटे मतलब प्राचीन काल में गंगा के तट पर एक आश्रम था। तत्र उग्र तपः नाम मुनि वसति स्म। तत् मतलब वहाँ, उग्र तपः नाम, मुनि मतलब उग्र तप नाम के एक मुनि, वसति स्म मतलब रहते थे। सह मुनि आश्रमात् बहिः एकाम दुर्बलाम मूषिकाम अपश्यत्। वह मुनि आश्रम के बाहर एक दुर्बल मूषिका मतलब चूहिया को देखा। पश्चिम मतलब देखा। करुणया सह ताम मूषिकाम आश्रमम आनयत। करुणा मतलब दया भाव से, करुणा के कारण वह उन्होंने क्या किया, उस मूषिका को, उस चूहिया को, ताम मूषिका मतलब उस चूहिया को आश्रमाम आनयत यानी आश्रम में ले आए। फिर क्या होता है इस पिक्चर में देखेंगे, मुनि मंत्र बलिन ताम कन्याम अक्रोध। मुनि ने मंत्र बल से उस कन्या को, उसे कन्या बना दिया। ताम कन्याम अक्रोध, उसको कन्या, उस चूहिया को कन्या बना दिया। आगे क्या होता है, कालांतरे सह कन्या विवाह योग्या अभवत। कालांतरे यानी समय बीतने पर वह कन्या विवाह के योग्य हुई। सा कन्या सूर्येण सह विवाहम कर्तुम इच्छति स्म। सा कन्या मतलब वह कन्या सूर्य के साथ विवाह करने के लिए विवाह करने की इच्छा थी उस कन्या की कि वो सूर्य के साथ विवाह करे। मुनि तपस्या करोत। मुनि तपस्या करते थे। मुनि ने तपस्या की। क्या हुआ यहाँ पे कि भानु प्रसन्ना भूत्वा तत्र आगच्छति। भानु प्रसन्न होकर के तत्र आगच्छति मतलब वहाँ पे आ गए। जब मुनि ने तपस्या की तो भानु ने क्या किया, भानु मतलब सूर्य ने प्रसन्न हुए, सूर्यदेव, और वहाँ पे आ गए। मुनि कन्यायाः इच्छाम कथयति। मुनि ने कन्या की इच्छा कही। तो क्या कहा, सूर्य कथयति, सूर्य ने क्या कहा, यहाँ पे देखेंगे कि भगवन् मम अपेक्षया मेघा श्रेष्ठा वरः अस्ति स सर्वदा माम आच्छाय तिष्ठति। सूर्य ने कहा कि भगवान यानी ऋषि, मेरी अपेक्षा मेघ मतलब बादल श्रेष्ठ वर है, क्योंकि वो हमेशा मुझे घेर लेता है, मेरे ऊपर छा जाता है। अच्छा मतलब मेरे को छुपा देता है और छुपा कर बैठ जाता है, तो इसलिए मेघ मेरे से सर्वश्रेष्ठ वर है। अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मुनि ही मेघस्य समीपम गच्छत। मुनि ने क्या किया, वो बादल के समीप गए। मुनि ही सर्वाम वार्ताम कथयत। वहाँ पे जाकर के सारी वार्ता कही, सारी बात बताई अपनी। मेघा कथयत, तो मेघ क्या बोलता है, मेघ ने कहा कि मुनिवर वायु सहस्रधा मम विभागम करोति अतः सह एव मम अपेक्षया उत्तमः वरः अस्ति। मुनिवर, हे ऋषि, वायु मेरे सहस्रधा मतलब 100,000 टुकड़े कर देता है। विभागम मतलब भाग कर देता है। अतः वो क्या है, वो मेरे से श्रेष्ठ वर, मेरी अपेक्षा वो वायु हमसे श्रेष्ठ वर है। मुनि क्या करता है फिर, मुनि देखिए इस पिक्चर में, मुनि पवन देव का आवाहन करोत मतलब पवन देव से आह्वानम करोत, पवन देव का आवाहन करता है। और क्या कहते हैं, पवन देवा झटित आगच्छति मतलब पवन देव बहुत जल्दी से आ जाते हैं। झटित मतलब बहुत जल्दी से आ जाते हैं। मुनि सर्वम कथित, मुनि सब कुछ बताते हैं, जो बात हुई है सूर्य और मेघ के बीच में, वो सारी बातें बताते हैं। मुनि सर्वम कथित तस्य वचनम श्रुत्वा वायुदेवा कथित। उनका वचन सुन करके वायुदेव कहते हैं कि हे मुनि, अहम पर्वतम कंपितुम न समर्था अस्मि। मैं तो पर्वत को कपाने तक में, यानी हिलाने तक में भी समर्थ नहीं हूँ। अतः मम अपेक्षा पर्वतः इत बलवान अस्ति, यानी मेरी अपेक्षा पर्वत ज़्यादा बलवान है। फिर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे,
अनंतरम मुनि पर्वतस्य समीपम गच्छति, और फिर बाद में अंत में मुनि क्या करते हैं, पर्वत के समीप जाते हैं। मुनि तम अपि सर्वाम वार्ताम कथयति, और मुनि वहाँ जाकर के उनसे सारी बातें बताते हैं। पर्वता कथयत, पर्वत कहता है कि हे भगवान, यहाँ पे देखेंगे, भगवन यद्यपि अहम बलवान अस्मि, परंतु मूषका मम शरीरे सर्वत्र बिलम करोति, अतः मूषका एवं मम अपेक्षया बलवानः अस्ति। मतलब पर्वत कहता है कि मैं यद्यप यानी जैसा कि मैं बलवान तो हूँ, मैं बलवान हूँ, परंतु मूषक मतलब चूहा मेरे से अधिक बलवान है, क्योंकि वो हमारे शरीर में हर जगह, सर्वत्र मतलब हर जगह विल करता है। अतः मूषक यानी चूहा हमसे ज़्यादा, मेरी अपेक्षा चूहा हमसे ज़्यादा बलवान है। मुनि मूषकस्य समीपम गच्छत सह पुत्रीम पृच्छत, मुनि क्या करता है, मूषकस्य मतलब चूहे के समीप जाता है और अपनी पुत्री से पूछता है, किम तुम मूषकेण सह विवाहम करिष्यसि, पुत्री से पूछता है क्या तुम चूहे के साथ विवाह करोगी। सह प्रसन्नतया स्वीकरोति, और उसकी कन्या क्या करती है, प्रसन्नता पूर्वक हाँ कर देती है। पश्चात मुनिम ताम कन्याम मूषिकाम कृत्वा मूषकेण सह तस्या विवाहम रचयत, पश्चात मुनि मतलब उसके पश्चात मुनि उस कन्या को मूषिका मतलब चूहिया बना देते हैं, चूहिया बना करके मूषकेण सह मतलब चूहे के साथ उसका विवाह रचा देते हैं, कर देते हैं। तो बच्चों ये इससे पता चलता है कि हमें हमेशा अपने जाति गुण धर्म के अनुसार ही संगति करनी चाहिए। यहाँ पे निसार दिया गया है इसका, ये सार आप पढ़ लीजिए अच्छे से और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं, ये शब्दार्थ आपको पढ़ना है, लिखना है अपनी कॉपी पर। उचित उत्तरायण चिन्हुत, ये क्या करना है आपको, यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है, ये अभ्यास कार्य आपको करना है। यहाँ पे आश्रम कुत्र आसीत, आश्रम कहाँ था, तो आश्रम हो जाएगा गंगा तटे। मुनि काम आश्रमात आश्रमम आनयत, मुनि आश्रम में किसको ले आए, तो ये हो जाएगा मूषिकाम। मुनि केन ताम कन्याम अकरोत, मुनि ने किससे उसको कन्या बना दिया, मंत्र बलेन, मंत्र के बल से बना दिया। कहा प्रसन्ना भूतवा तत्र आगच्छत, तो भानु प्रसन्न होकर के वहाँ आए। वायु कस्य सहस्रधा विभागम करो, तो मेघस्य पर्वतस्य अपेक्षा का बलवाना अस्ति मूषका। अगला है यहाँ पे एक सेकेंड नंबर, उत्तर पुस्तिकायाम उत्तरायण पूर्ण वाक्य लिखा था। अपनी उत्तर पुस्तिका में ये क्वेश्चन के आंसर पूर्ण वाक्य में आपको लिखने हैं। तो करना कैसे है, जैसे मुनि आश्रमात बहिये काम अपश्यत, मुनि ने आश्रम के बाहर किसको देखा, तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा मुनि आस्मात बही एकाम दुर्बलाम मूषिकाम अपश्यत। ये फुल आंसर आपको अपनी कॉपी में करना है। ऐसे ही सा कन्या कीन सह विवाहम कर्तुम इच्छति, तो सा कन्या सूर्येण सह विवाहम कर्तुम इच्छति, ये आंसर हो जाएगा आपका। सूर्य किम कथयति, सूर्य ने क्या कहा, तो इसका आंसर बेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। सूर्य ने क्या कहा, तो सूर्य ने कहा कि भगवान मम अपेक्षा मेघा श्रेष्ठा वरा अस्ति, अतः सर्वदा माम आच्छाय तिष्ठति, सा सर्वदा माम आच्छाय तिष्ठति। ये सूर्य कथयत, ये पूरा आंसर आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन कि पर्वता किम कथयत, पर्वत ने क्या कहा, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, पर्वत ने कहा, ये देखिए पर्वत ने क्या कहा, भगवान यद्यपि अहम बलवानम अस्मि परंतु मूषका मम शरीरे सर्वत्र विलम करोति, अतः मूषका एवं मम अपेक्षा बलवाना अस्ति। ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चात मुनि किम करोति, यानी उसके बाद मुनि ने क्या किया, तो उसके बाद मुनि ने क्या किया, पश्चात यहाँ से लिखेंगे, पश्चात मुनि ताम कन्याम मूषिकाम कृत्वा मूषकेण सह तस्याः विवाहम रचयत। यहाँ तक इसका आंसर कर लेंगे। अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। उदाहरण अनुसार रेखांकित पदानि आधृत्य उचित प्रश्न पद चिन्हित, यानी उदाहरण के अनुसार उचित प्रश्न पद चुनना है, प्रश्न बनाना है इसको। तो पहला बना हुआ है, दूसरे में लिखा जाएगा अकस्मात, तीसरे में देखेंगे क्या लिखा जाएगा, कस्या लिखा जाएगा कन्या की जगह पे, मेघस्य की जगह पे कस्य हो जाएगा, पवन देवा मतलब कह, सर्वत्र की जगह पे कुत्र हो जाएगा, मुस्किन की जगह पे केन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगला है कह कम कथयति, किसने किससे कहा, तो ये हो जाएगा मम अपेक्षा मेघा श्रेष्ठा वरास्ति, ये सूर्य ने मुनि से कहा,
मुनिम प्रति। फिर मेघ ने मुनि से कहा है, मुनि ने कन्या से कहा है, और वायु ने मुनि से कहा है और पर्वत ने मुनि से कहा है। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे अपनी बुक पे। अगला है यहाँ पे विशेषण विशेष मिले मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष का मेल करिए। दुर्बल का हो जाएगा किससे? मूसिका। बलवानम मूसका। श्रेष्ठा वरह। सर्वा वार्ताम। विवाह योग्या कन्या और प्रसन्ना भानु। इस तरीके से आप इसको मिलान कर लेंगे। अगला देखेंगे पेज, लास्ट पेज है पेज नंबर 11, जिसमें ये बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स से चुन करके ये आपको फिल करने हैं पर्यायवाची शब्द। हमने यहाँ पे फिल कर दिए हैं, तो देख लीजिए। दया का पर्यायवाची करुणया हो गया, सूर्य का भानु हो गया, मेघा का जलदा हो गया, पर्वता का गिरी, उत्तमा श्रेष्ठा। उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो मूसिकाम द्वितीया विभक्ति एक वचन का शब्द है, मंत्र बलेन तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द है, सूर्याय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है, मेघात पंचमी विभक्ति एक वचन का शब्द है, मुस्कस षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है, गंगा तटे सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो इस तरीके से आप अपनी बुक कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ये आपको अपनी बुक में करना है, क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इस तरीके से आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।